Ireland is a very good opportunity for those individuals who are aiming for an English speaking country while targeting Europe. और अगर आपका बजट इजाज़त देता है, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, तो Ireland is a very good destination to target. However, one thing that you need to understand is कि visa ratio is still 50 to 60%. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली आनिश है। आज हम डिस्कस करेंगे आयरलैंड एज अ स्टडी डेस्टिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई आयरलैंड। वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल कंसीडर आयरलैंड इज बिकॉज एक तो ये यूरोपियन कंट्री है, बट यूरोपियन कंट्री होने के बावजूद भी यहाँ पे इंग्लिश वाइडली बोली जाती है, which means कि आप यूरोप में जाने के अलावा आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हो। मोर ओवर आयरलैंड के अंदर भी यूके की तरह 1 साल का मास्टर्स ऑफर होता है। However, the post-study work permit in the UK is now for 18 months, while आयरलैंड के अंदर अभी भी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 2 साल का ऑफर होता है। और यही अगर मैं बैचलर्स का कंपैरिजन करूं तो यूके की तरह यहाँ भी आयरलैंड के अंदर 3 साल का बैचलर्स ऑफर होता है, बट यहाँ पे बैचलर्स के बाद 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ऑफर हो रहा होता है। ऑल्सो आयरलैंड के अंदर ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन और यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन पाई जाती हैं, जो कि ग्लोबली टॉप 200 रैंकिंग के अंदर आती है। आयरलैंड हैज़ अ वेरी गुड जॉब मार्केट राइट नाउ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा पाया जाता है, और आपके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के बाद देयर इज अ क्लियर पाथवे टुवर्ड्स पीआर। हाउएवर, देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि यहाँ पे वीजा रेशियो 50 to 60% है, व्हिच मींस कि अगर आप आयरलैंड की तरफ जाना चाहते हैं, यू नीड टू नो द रिस्क्स। नाउ लेट्स डिस्कस एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। आपकी बैचलर्स की ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स होती है, और उसके बाद आपको 1 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है। आप आयरलैंड के वीजा के लिए अप टू 25 इयर्स ऑफ एज तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके वीजा के चांसेस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। और अगर हम मास्टर्स की डिग्री की बात करें तो यू आर लुकिंग एट लीस्ट 2.5 एंड अबव सीजीपीए विद इन योर बैचलर्स डिग्री। इसके अलावा अगर मैं आइल्स की बात करूं तो आपको एटलीस्ट 6.0 ओवरऑल और मिनिमम 5.5 चाहिए बैचलर्स के लिए, while you need at least 6.5 overall and minimum 6.0 for a master's degree. And apart from that, one thing that is also common for both bachelor's and master's degrees is कि आपको HEC, IBCC और मोफा की टेस्टेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट के बारे में, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट टू लीव द कंट्री। अगर हम अंडर ग्रेजुएट की ईयरली ट्यूशन फीस की बात करते हैं तो आपकी यूरोस के अंदर कॉस्ट 10,000 से 20,000 यूरो पड़ती है, और अगर हम पीकेआर के अंदर बात करें तो आपको रफली 32 लाख से लेके 65 लाख तक कॉस्ट पड़ रही होती है। यही अगर हम डिस्कशन करें पोस्ट ग्रेजुएट के बारे में तो थोड़ा सा फर्क आ रहा होता है इन टर्म्स ऑफ द ट्यूशन फीस। आपकी ईयरली कॉस्ट आपको पड़ रही होती है तकरीबन 12,000 से लेके 25,000 यूरो तक, यानी आपकी पीकेआर के अंदर कॉस्ट जा रही होती एनीवेयर बिटवीन 40 लाख से लेके 80 लाख प्लस तक। इन टर्म्स ऑफ लिविंग कॉस्ट, अगर आप डबलिन में रहते हैं तो आपकी लिविंग कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी, यानी 12,000 यूरो करीब, रफली 40 लाख। और अगर हम लोग आउटसाइड डबलिन की बात करते हैं तो दैट्स रफली 10,000 यूरोस। नाउ लेट्स डिस्कस कॉस्ट टू लीव द कंट्री। अंडरस्टैंड वन थिंग, आयरलैंड जाने के लिए आपको पहले साल की एडवांस ट्यूशन फीस पे करनी होती है, व्हिच मींस कि अगर आप 10,000 या 20,000 जो भी आपकी ट्यूशन फीस है वो आप एडवांस पे करके जा रहे होंगे। और अगर मैं लिविंग कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ तो आप बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, या आप एक एजुकेशन बॉन्ड के नाम से सर्टिफिकेट परचेस कर सकते हैं, व्हिच मींस कि यहाँ तो आप एडवांस में 10 से 12,000 यूरो पे करेंगे, जो कि आपको आयरलैंड जाके वापस मिल जाएंगे, या फिर आप 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपने फाइनेंसेस शो करेंगे ताकि आपका वीजा टाइम में लग सके। अब अगर हम अपनी ट्यूशन फीस एडवांस पे करते हैं और उसके साथ साथ एजुकेशन बॉन्ड भी पे करते हैं, तो उसके अंदर हमारी बजट रेंज टू लीव द कंट्री वुड बी एनीवेयर बिटवीन 8.5 मिलियन से लेके अराउंड 15 मिलियन तक। अब अगर इंस्टेड ऑफ दैट हम अपनी ट्यूशन फीस एडवांस पे करते हैं, बट लिविंग कॉस्ट के लिए हम अपनी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ्स की शो करवाते हैं, जिसमें हम रनिंग बैलेंस शो कर रहे हैं और उसके अंदर हम लोग ट्रांजैक्शन भी शो करवा रहे हैं, उसके अंदर फिर हमारी इनिशियल कॉस्ट जो है वो सिर्फ ट्यूशन फीस और वीजा फीस और एयर टिकट्स की मद तक रह जाती है, विच वुड रिड्यूस आवर इनिशियल कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 5 मिलियन से लेके 1 CR तक हमारी इनिशियल कॉस्ट आ जाती है। दैट डिपेंड्स कि हम इंस्टीट्यूशन किस तरह का टारगेट करते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूशन की ट्यूशन फीस थोड़ी कम है तो हमारी इनिशियल कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 4.5 to 5 मिलियन रहेगी, लेकिन अगर हमारी इंस्टीट्यूशन की फीस ज़्यादा है तो फिर हमारी कॉस्ट जो है वो 80 लाख से 1 CR तक भी जा सकती है। नाउ लेट्स डिस्कस वर्क राइट्स एंड जॉब मार्केट। As a student in Ireland, you are allowed to work 20 hours per week during semester and 40 hours per week during vacations. अगर आप एवरेज रेट 11.7 यूरो या लेट्स से 11 यूरो भी कमाते हैं तो आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस बड़ी इजीली मैनेज कर सकते हैं।
बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है आप अगले साल की ट्यूशन फीस भी खुद निकालेंगे तो इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अगर आप ट्यूशन फीस निकालने पे आएंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत इफेक्ट होती है। सो द रिकमेंडेशन इज जस्ट टू फोकस ऑन द लिविंग कॉस्ट। अब अगर हम जॉब मार्केट की बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑड जॉब्स, डबलिन के अंदर ऑब्वियसली क्योंकि कैपिटल है अपॉर्चुनिटी ज्यादा अवेलेबल होती है और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है दूसरी कंट्रीज के अंदर, but this also comes with the higher living cost. So you need to keep these factors in mind when you're picking the right city. Now let's discuss scholarships. Ireland के अंदर specifically institution based scholarships available होती हैं which are ranging anywhere between 500 euros to even 2500 euros. There are also certain institutions जो कि आपको up to fully funded scholarship भी दे रहे होते हैं। ये गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अपनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होती है, बट इनका क्राइटेरिया इज़ वेरी टफ। Now let's discuss post-study work and pathway to immigration. आपकी डिग्री खत्म होने के बाद यहाँ तो आपको 1 साल का या फिर 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलेगा। आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम आप एक स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए एम करेंगे और जैसे ही आपको ये स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाती है आप वर्क परमिट के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे ही आप वर्क परमिट पे शिफ्ट करते हैं विच इज रिन्यूएबल एवरी 2 years, आपको वहां पे वर्क परमिट के ऊपर 5 साल गुजारने टू बी एबल टू सिक्योर पीआर। और अगर आप लॉन्ग टर्म में पासपोर्ट को एम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको फर्दर वहां पे रहना पड़ेगा और उनके पर्टिकुलर कल्चरल टेस्ट भी पास करने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रही होगी क्योंकि इसके अंदर मैंने काफी डिटेल से आइलैंड को डिस्कस किया है। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो या तो आप कमेंट करें हमारी वीडियो के ऊपर या फिर हमारे साथ 1-to-1 सेशन बुक करें ताकि हम आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल असेस करके मेक श्योर कर सकें कि आपको हम सही कंट्री की तरफ गाइड करें।